आप सबका स्वागत है। मैं रमा बंसल आज आपको श्री विष्णु और दधीची के संवाद को सुनाकर बताऊंगी क्यों दधीची ने विष्णु जी को श्राप दिया। इस कथा को सुनने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर घंटी बजाकर ऑल पे सेट कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। कथा इस प्रकार है। शुभ नाम के एक राजा थे और मुनि दधीची उनके मित्र थे। एक बार किसी प्रसंग को लेकर उनमें बातचीत चल रही थी, परंतु विवाद खड़ा हो गया क्योंकि दधीची ने कहा कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय तीनों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। राजा इस बात से सहमत न हुए और बोले कि राजा जो है इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है, सब वर्णों और आश्रमों का पालक होता है, इसलिए राजा ही श्रेष्ठ है। यह बात श्रुति मत थी, इसलिए दधीची को क्रोध आ गया। उन्होंने अब शुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार कर दिया। अब शुभ ने भी व्रज उठाकर दधीची को काट डाला। व्रज के हाथ से पृथ्वी पर गिरे दधीची ने शुक्राचार्य को याद किया। शुक्राचार्य ने तुरंत उनके कटे शरीर को जोड़ दिया और उन्हें महामृत्युंजय जाप का उपदेश देकर के बोले, यह मृत संजीवनी मंत्र को जप कर सिद्ध कर लो, यह सब तरह से तुम्हें निर्भय कर देगा। यह सुनकर दधीची वन में चले गए और वहां जाकर बड़े ही प्रेम से शिवजी को स्मरण कर इस तपस्या में लग गए। एक दिन शिव ने उनसे कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, वर मांगो। दधीची ने कहा, हे महादेव, मुझे 3 वर दीजिए, मेरी हड्डी व्रज की हो जाए, कोई भी मेरा वध ना कर सके, मैं सर्वथा अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता ना आए। दधीची के वचन सुनकर प्रसन्न हुए शिव ने तथास्तु कहकर वहां से चले गए। वर पाकर दधीची राजा शुभ के पास गए और उनके मस्तक पर जाकर अपनी लात से प्रहार किया। तब क्रोध में आकर शुभ ने भी फिर से दधीची पर व्रज का प्रहार किया, परंतु इस बार व्रज के प्रहार का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। यह देखकर शुभ आश्रय में पड़ गए और उन्होंने भी घोर तप करने के लिए वन में चले गए। वहां उनके तप से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। तब उन्हें देखकर राजा शुभ ने उन्हें कहा कि दधीची नाम के ब्राह्मण ने मेरे साथ मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और गर्व से कहा है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। हे हरि, वे मृत्युंजय मंत्र से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। तब विष्णु जी ने शिव के अतुलित प्रभाव को जान लिया और उन्होंने कहा, ब्राह्मणों को तो किसी प्रकार का डर नहीं होता है, विशेषकर रुद्र भक्तों को तो कैसा भी डर नहीं होता। यदि मैं तुम्हारी तरफ से कुछ करूंगा तो ब्राह्मण दधीची को दुख पहुंचेगा और वे हम सब श्राप का भाजन बन जाएंगे, इसलिए मैं अकेला ही तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। यह कहकर भगवान विष्णु राजा शुभ के कार्य बनाने के लिए दधीची के पास गए और उनसे कहने लगे कि मुझे एक वर चाहिए, आप मुझे दे दे। तब राजा शुभ के कार्य को बनाने के लिए आए हुए ब्राह्मण वेशधारी विष्णु को दधीची ने पहचान लिया और उन्होंने कहा, हे हरे, मैं भगवान शिव की कृपा से भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, आप अपने छल को छोड़ दीजिए, आप शुभ के कार्य को बनाने आए हैं, आप अपना माया त्याग दीजिए और शंकर के स्मरण में अपने मन को लगाइए। तब मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं किसी से भी संसार में नहीं डरता हूँ। तो विष्णु जी ने कहा, परंतु आप निर्भय हैं, फिर भी आप मेरा एक कार्य कर दीजिए, अपने प्रतिद्वंदी शुभ से कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। दधीची ने इस बात के लिए उन्हें मना कर दिया। तो विष्णु जी ने अपनी माया रचकर उन्हें दबाने की कोशिश की, परंतु जब उन पर माया का कोई प्रभाव न पड़ा तो दधीची ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ विष्णु, आप मेरी देह में ब्रह्मा और शिव के दर्शन कीजिए। तब भगवान शिव और ब्रह्मा के दर्शन करके और समस्त ब्राह्मण का उन्होंने अपनी देह में दर्शन जब कराया तो भगवान विष्णु ने फिर भी उन पर कोप करना चाहा,
परंतु राजा शुभ वहां आ गए। उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे मुनिवर, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आप दुर्जनों की दृष्टि को दूर करने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। अब राजा शुक की यह बात सुनकर तब ब्राह्मण दधीची ने उन पर तो अनुग्रह कर दिया, परंतु विष्णु आदि को देखकर क्रोध से तिल मिला उठे और उन्होंने शिव को याद करके उन्हें श्राप दे डाला कि हे देवराज, इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम सब लोग रुद्र की क्रोध अग्नि से श्री विष्णु सहित अपने गणों सहित पराजित होकर ध्वस्त हो जाओगे। देवता को इस प्रकार देखकर उन्होंने शिव की ओर देखा और कहा कि अब तुम मान गए हो कि ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होता है। ऐसा कहकर दधीची अपने आश्रम में चले गए। शिव अपने महल में लौट आए, परंतु विष्णु और देवताओं ने दक्ष की यज्ञशाला में इस श्राप को शिव की क्रोधाग्नि से ध्वस्त होकर श्राप को भोगा। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।